अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स का पता होना ज़रूरी है। हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का पता होना ज़रूरी है। तो जो एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं और वो हमने किस तरीके से करने हैं। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इन पे जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स अप्लाई होंगे। और इसके अलावा जो मॉडल वर्ब होगा और इन्फिनेटिव होगा, उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं इन रूल्स को, और उन्हीं को ही हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेंसेस लिख लिए हैं जिन पे जो जिनके एक्टिव वॉइस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसका एक्टिव हमें कुछ इस तरह दिया होगा कि हमें फर्स्ट फॉर्म गिवन होगी और उसके वर्ब के साथ एस या ईएस गिवन होगा। इसके अलावा अगर वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा तो उसका डू एंड डज़ होगा, और नॉट नेगेटिव में जब हमें नेगेटिव गिवन होगा तो उसमें हमारे पास नॉट मतलब नहीं का, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव में हमें गिवन हो तो उसके साथ डू एंड डज़ मेंशन होगा एक्टिव में, और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो वी1 मैंने लिखा है इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो एक्टिव है वो कुछ इस तरह गिवन होगा कि उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, जो जो सिंपल सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा, और जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें डू एंड डज मेंशन होगा, साथ नॉट होगा और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक्टिव होगा। और इसको पैसिव में जब आप चेंज करोगे तो वो कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास इज़, एम, आर हो जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप चेंज करोगे। अगर आपके पास ही, शी, इट है तो आप इज़ लिखोगे। अगर आई है, आई सब्जेक्ट है तो हम एम लिखेंगे। इसके अलावा यू, वी, दे हो तो हमारे पास हम उसको उसके साथ आर लिखेंगे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, और साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पैसिव में यूज़ होगी। इसी तरह अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसका एक्टिव कुछ इस तरह दिया होगा कि उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी सिंपल सेंटेंस में, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस में, और जब हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वो होगा डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा एक्टिव में। और जैसे ही हम उसको पैसिव में चेंज कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि वाज एंड वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। ही, शी, इट, आई के साथ वाज, और अदर जो सब्जेक्ट हैं यू, वी, दे, उसके साथ हम वर्ब यूज़ करेंगे, साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव होगा उसमें इज, एम, आर सिंपल सेंटेंस के साथ, और जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो हम इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट लिखते हैं, साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये तो एक्टिव सेंटेंस हमें गिवन होगा। इसको जब हम पैसिव में जैसे ही चेंज करेंगे, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा टेंस एक्टिव में यूज हो रहा है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब इज़, एम, आर इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। अगर इज़ दिया होगा तो हम लिखेंगे इज़ बीइंग, एम दिया होगा तो एम बीइंग, और अगर एक्टिव में आर दिया होगा तो हम लिखेंगे आर बीइंग, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम करते क्या हैं कि हमें हमें गिवन होता है वाज़ एंड वर। इसको हमने चेंज करना है। एक्टिव में हमें वाज़, वर प्लस आईएनजी दिया होगा सिंपल सेंटेंस में, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वाज़ नॉट, वर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी होगा। ये एक्टिव में होगा। जैसे ही ये पैसिव में चेंज होगा तो ये वाज़ बीइंग और वर बीइंग हो जाएगा, और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। और अगर नेगेटिव में सेंटेंस दिया हो तो वो फिर वाज़ नॉट बीइंग या फिर वर नॉट बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरीके से हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात होगी। फिर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास हैड एंड हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है, और उसको जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हैज़ नॉट और हैव नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। ये तो हमें एक्टिव में गिवन होगा, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब इसी को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, हैज़ बीन और हैव बीन। ये इसके साथ ऐड अप हो जाएगा पैसिव में, एक्टिव में नहीं दिया होगा। लेकिन उसी एक्टिव को जब आप पैसिव में चेंज करते हो तो बीन का इज़ाफ़ा हो जाता है इसके साथ।
हैज़ नॉट बीन अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन हम ऐड कर लेते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ होगा। उसके बाद जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल सेंटेंस में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम हैड नॉट लिख लेते हैं और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड। लेकिन ये हमें एक्टिव में दिया होगा और इसको जैसे ही हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वो जो हैड था वो हैड बीन बन जाएगा। और अगर नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अब जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव और शैल हैव, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने इस विल एंड शैल को यूज़ करना है। तो आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट और यू उसके साथ हम विल यूज़ करते हैं। ये हमें एक्टिव में गिवन होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन बन जाएगा। तो साथ इसके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो एक्टिव में हमें विल हैव शैल हैव गिवन होगा और यहाँ पर विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन होगा और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है पैसिव में। तो टेंसेस यहाँ पर मैंने आपको टेंसेस के रूल्स बता दिए हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गिवन होगा या फिर कोई भी टेंस गिवन होगा तो उसको आपने किस तरीके से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगा या फिर कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ किस चीज़ का इजाफा होगा वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर जो कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट पास्ट के यूज़ हो रहे हैं, उसमें हमारे पास जो एक्टिव में आईएनजी गिवन होगा तो वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा और जो परफेक्ट में विल एंड हैज़ एंड हैव है और हैड है उसके साथ बीइंग का इज़ाफ़ा हो जाएगा। मतलब कि कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी के साथ बीइंग का इज़ाफ़ा हो जाएगा। आईएनजी की जगह हम बीइंग लिखेंगे और जो हैज़, हैव, हैड है परफेक्ट में उसके साथ बीइंग का इज़ाफ़ा हो जाएगा और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में भी विल हैव एंड शैल हैव के साथ बीन का इज़ाफ़ा होगा, उसके साथ हम ऐड कर लेंगे बीन को। तो यहाँ मैंने आपको टेंसेस का बता दिया है कि आपने सबसे पहले जब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हो, तो सबसे पहले आपने टेंस को आइडेंटिफ़ाई करना है कि टेंस कौन-सा गिवन है और उसी टेंस के अकॉर्डिंग आपने उस एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर देना है। जब आपको ये रूल्स याद होंगे तो आप इज़िली एक्टिव को पैसिव में उसके टेंस को एक्टिव से पैसिव में इज़िली कन्वर्ट कर सकोगे। अच्छा, इसके अलावा जो मॉडल वर्ब है और इन्फिनिटिव है उसका मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आपने उसके एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो अब हम मैंने टेंसेस के बारे में आपको सारा बता दिया है। अब जो जो 2 हैं मॉडल वर्ब और इन्फिनिटिव, इसके बारे में आपको बताऊँगी कि सबसे पहले तो मॉडल वर्ब का मैं आपको बताऊँगी कि इसमें वो वर्ब इंक्लूडेड होते हैं जो कि शो करता है एबिलिटी को, परमिशन को, रिक्वेस्ट को या फिर कैपेसिटी, सजेशन देनी हो किसी को या फिर ऑर्डर, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी को जैसे मे, माइट। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं उनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं, जो किसी भी पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, सजेशन को शो करते हैं, कैन, कुड वगैरह जो जिसमें आते हैं, तो वो सारे मॉडल वर्ब में शामिल हैं। तो ये जो हमारे पास हमें एक्टिव में गिवन होंगे, तो वो कुछ इस तरह गिवन होंगे, उनके साथ ये सारे गिवन होंगे और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो इससे पहले जो विल एंड शैल का आपको मैं बता चुकी हूँ, वो फ्यूचर परफेक्ट में था और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही थी जिसको वो शो कर रहा था कि फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। लेकिन जब विल एंड शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो आप समझ जाना कि ये मॉडल वर्ब की बात हो रही है। तो उसमें फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको विल एंड शैल का बता चुकी हूँ, लेकिन वो विल हैव एंड शैल हैव की बात हो रही थी। यहाँ पर विल एंड शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इट्स मीन कि वो मॉडल वर्ब को शो कर रही है। तो ये जो आएँगे विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट जो कि पॉसिबिलिटी को मे, माइट शो करता है मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उसके पैसिव को आपने चेंज करते हुए जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है कि विल है तो उसका तो आपने बी का इज़ाफ़ा कर लेना है। विल बी, शैल बी, वुड बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। मतलब कि बी का इज़ाफ़ा कर लेना, साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो वो पैसिव में चेंज हो जाएगा। जब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँगी फिर कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं आपको जस्ट रूल्स बता रही हूँ। अब इन्फिनिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं
जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू आता है। तो जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू आ जाए तो इसका मतलब है ये हमारे पास इन्फिनिटिव वर्ब की बात हो रही है और उसको जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो आपने जस्ट टू के साथ बी लगा लेना है और साथ ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इन्फिनिटिव वर्ब की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो मॉडल वर्ब में भी यही आइडेंटिफिकेशन है। आपने इन सारे टर्म्स को याद रखना है, साथ इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा लेकिन कन्वर्जन के बाद ये वी3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा, साथ बी का इज़ाफ़ा हो जाएगा और यहाँ पर भी टू के साथ बी होगा और साथ ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहीं पे ही एक्टिव पैसिव के रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब एक्टिव को पैसिव में किस तरीके से चेंज करना है, ये आपको मैं इंशाल्लाह अपनी न्यू वीडियो में बताऊँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।